चलिए, तो वो जो आपका जो सेगमेंट था ना, उतना कभी कजरी पढ़ाया था, आया ना? कौन सी भाषा में थी ये आपकी? अवधि में थी कि नहीं? ठीक है ना, तो उसका थोड़ी झलक थी। सर आज का आपका जो चैप्टर है ना सर, कौन सा आपका? अलंकार है, ठीक है ना। रस छंद अलंकार में से आपका अलंकार है, क्योंकि रस और आपके छंद पढ़ा दिए गए, ठीक है ना। तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका अलंकार वाला, और इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। कुल मिला के हम जो है ना ज्यादा ना करेंगे, 9 करेंगे, तकरीबन 5 करेंगे अर्थालंकार में से, 4 करेंगे कौन से में से? शब्दालंकार में से। उससे ज्यादा नहीं करेंगे, उतना ही बहुत है काम के लिए। और ये कभी जो है ना 4-5 साल पहले पुराने बैच के लिए बनाई थी, पुलिस वाले के लिए, और वो कामयाब रही थी। शॉर्ट में चीजें थी और उतना ही आपका काम हो जाता है, देखिएगा चलेगा। तो ये पुराने टाइम की है, 6-7 साल पहले लिखा भी है, ये राइटिंग भी उसी टाइम की है, ठीक है ना, चलेगा। तो सर हमारा चैप्टर है अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है? आप देखो गहने वगैरह पहनते हो ना, अलंकरण कहते हैं उनको, अलंकार जो, ठीक है ना, सजावट के लिए पहना जाता है। क्या बोला मैंने? सजावट के लिए। उसमें जो है ना खूबसूरती लाता है किसी भी चीज में, है ना। कहने क्यों पहनती है लेडीज? ठीक है ना, खूबसूरत दिखने के लिए, वह खूबसूरत दिखने के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे भी क्या है, अब ये क्या है, भाषा में, भाषा के गहने, ठीक है ना। भाषा को सुसज्जित कैसे किया जा सकता है, बात कहने का तरीका अलग अलग होते हैं ना, ठीक है ना। उसमें से किसी की समृद्ध भाषा है तो वो क्या करेगा, अलंकार ने आपकी भाषा बोलेगा, ठीक है ना। चलो अलंकार का थोड़ा मतलब देख लेते हैं। अलंकारोति इति अलंकार है, जो अलंकृत करता है, जो सजाता है, ठीक है। काव्य में भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को क्या कहते हैं सर? अलंकार। काव्य में भाषा को किस से? शब्द के अर्थ से, शब्द से भी, ठीक है ना। अच्छा, आप अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग करते हो तो आपकी भाषा कैसी दिखती है? बहुत सुंदर, ठीक है ना, बहुत अच्छी सुसज्जित टाइप की। एक ही दृश्य को कहने वाले आपके 2 तरीके से बात करते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे एक व्यक्ति कह रहा है कि सूखा पेड़ जो है ना सामने है, हिंदी में क्या है, एक सामने सूखा पेड़ था, उसको दृष्टांत बनाएगा, फिर बोला गया तुम बताओ ये क्या है, इस दृश्य को बताओ। तो वो कहता है, एक कहता है संस्कृत में, हालांकि ये वो कहता है आपका क्या बोलता है, शुष्क वृक्ष तिष्ठत अग्रे, सूखा पेड़ कहाँ है आपका? सामने। और इसी बात को एक दूसरे व्यक्ति ने बड़े मधुर ढंग में बोला, उसने बोला नीरस तरवर विंसत पुरता, ठीक है ना। तो कई बार क्या है ना, तो वो शब्द ही है, बात वही थी, लेकिन कहने के ढंग से क्या हो जाता है, उसमें फेर आ जाता है, ठीक है ना, चलेगा। ऐसे ही अलंकार क्या है, भाषा में आपका क्या करता है, एक सजावट देता है, एक सुंदरता प्रदान करता है, ठीक है ना, चलेगा। इसके सर हम बात करेंगे तो आपका मुख्य रूप से 2 भेद है सर, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कुछ लोग, कुछ विद्वान कहते हैं कि उभयालंकार भी होते हैं, तो इसलिए मैंने छोटा रखा। मेनली हमें आपको कितना पढ़ना है सर? शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है ना। शब्दालंकार सर 4 हैं आपके, जिनमें से हम बात करेंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। सर शब्दालंकार का मतलब ही है शब्द धन अलंकार, शब्दों के प्रयोग से चमत्कार आ जाए उसमें, अर्थ नहीं, शब्द ऐसे प्रयोग किए गए उनसे चमत्कार आ जाए। समानार्थी शब्द रखने पर चमत्कार खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके जो ना समानार्थी शब्द रख दोगे, वही आपके आने चाहिए शब्द, शब्दों से ही आपका क्या है, चमत्कार है। ऐसे अलंकारों को शब्दालंकार बोला जाता है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी तो चीजें हम एंट्री मार रहे हैं सर चैप्टर में, ठीक है ना। चैप्टर खत्म होते होते आपको सारा याद रहेगा, ब्रेन में हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। उसके बाद में सर अर्थालंकार की बात करोगे 100-150 प्लस है, क्या सारे याद करने? नहीं, 4-5 याद करेंगे। कौन से हैं हमारे, उनको हम देखेंगे, चलेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन से कड़ी पे चले, शब्दालंकार वाली पे। तो पहला हमारा क्या सर, अनुप्रास, दूसरा यमक था उसमें, तीसरा क्या था उसमें,
श्लेष और चौथा वक्रोक्ति, यही है ना 4, तो चलेगा ठीक। अच्छा इसमें क्या था आपका अनुप्रास, वैसे कर लो ना सेव, ठीक है ना, अ या सेव आओ सेविंग करते हैं थारी। अरे सजावट लिखेगी कि नहीं, सजे धजे देखोगे नहीं, आओ सेव करें तुम्हारी, नहीं समझ आ रही तुम्हारी। अरे अलंकार क्या करता है, सुंदर दिखाता ना, दाढ़ी वाड़ी खींच के क्या लगता है, सुंदर लिखता है ना, अ या सेव फालतू में हम जोड़ रहे हैं, कुछ नहीं है यार, ये नाम ध्यान रखने हैं, अनुप्रास यमक श्लेष और ऐसा जरूरी थोड़ा ना क्रम से याद रखो, बट ऐसे हमें याद जल्दी आ जाएगा। आइए से तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा अनुप्रास, कौन सा वाला है आपका अनुप्रास, किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तो वैसे अलंकार को क्या बोलते हैं आपके अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, ठीक है ना। अब सर बवाल है इसमें, इसके भाई साहब के एक प्रकार नहीं कितने दिख रहे हैं, 5 डंडे दिख रहे हैं सर, 5 प्रकार का होता है अनुप्रास। एक है सर छेका, दूसरा है वृत्त्या, तीसरा है अंत्या, तीसरा है चौथा है श्रुत्या और 5वां है लाटा। छेका मेमोरी टेक्निक लगा लो, इस पे क्या है आपका, पहले पे गन्ना था ना, आपको नहीं दिया छेक दिया। दूसरे पे क्या है आपका वृत्त्या, हंस है ना, ठीक है ना, हंस गोल गोल घूम रहा पानी में, सोचो वृत्त्या, ठीक है ना। अंत्या क्या है आपका ओम, अंत में सर उसी के पास में जाना है ना। चौथे पे क्या है श्रुत्या, चेयर पे बैठ के कोई सुनेगा कि नहीं, रुक जाओ पहले चेयर ले ली। और लाट आते लटका दिया सर हुक्को पे, याद हुआ नहीं हुआ, वार्ड में जाए, पहले तो नाम याद रखने सर, 6 के 5 नाम कौन से हो गए जल्दी से बताओ। सबसे पहले आपका छेका और गोल गोल घूम रहा था वृत्त्या, आपको पहले नंबर चित्र याद है ना सर। तीसरे पे ओ में सर अंत्या, अंत में वही जाना। चौथे पे श्रुत्या, चेयर पे बैठ के सुनोगे। 5वें पे हुक्का सर लाटा। सर आधे तो लोग रटवाते हैं, क्या आपके ब्रेन की मैं भाषा समझा पाया हूं, याद हुआ कि नहीं। अनुप्रास यमक, उसके बाद में श्लेष और वक्रोक्ति, आए सेव, ठीक है ना, अलंकार चल रहे हैं ना, सेविंग करो उसकी। तो उनमें से अनुप्रास में सर 5 प्रकार, सबसे पहले छेका, हंस, वृत्त्या, ओम, अंत्या, श्रुत्या और सर लाटा। नाम याद हो गए, पहले नाम याद होना चाहिए सर, बाकी और कहानी आगे करेंगे। सर छेका में है क्या, कैसे छेक दिया, ठीक है। अनुप्रास का सर मतलब ही है 2 या 2 से अधिक बार क्या हो सर आपकी आवृत्ति हो, ठीक है ना, बार बार आए शब्द कोई। सर छेका में क्या है, कोई वर्ण या वर्ग समूह 2 बार आए, केवल 2 बार आए तो सर आपका अनुप्रास तो है ही है। वो कौन सा अनुप्रास हो गया सर, छेका अनुप्रास, कौन सा हो गया। और 2 से अधिक बार आ जाए तो सर वृत्त्या, अरे घूम घूम के आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है तो क्या हो गया सर वृत्त्या, ठीक है ना। और अंत में वर्णों का तुक मिले तो अंत्या, और एक ही वाग्य यंत्र से उच्चारित हो, जैसे क वर्ण वाले है ना, च वर्ण वाले, समझ में आ रही है ना। क वर्ण वाले कहां से बोलेंगे, कंठिया। च वर्ण वाले ई च तालव्य, उससे याद हो रहा कुछ, वर्णमाला कराई थी, ठीक है ना। अंत्या हो गया, ये श्रुत्या हो गया, सुनने में एक जैसा लगे क्योंकि एक ही जगह से बोला जा रहा है, एक ही वाग्य यंत्र से बोला जा रहा है, एक तरह के वाग्य यंत्र से, है ना। तो ये हो गए सर श्रुत्या। अंत्या, अंत में तुक मिले। लाटा क्या है सर, 2 या 2 से अधिक बार तो आए लेकिन अर्थ नहीं बदले, ठीक है ना, ठीक है ना। तब क्या हो गया सर आपका लाटा अनुप्रास हो गया। अर्थ बदल जाता है तो सर यमक हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा तो जैसे कनक, कनक रहता है ना, कनक शब्द एक है और कनक अलग है, उसमें अर्थ दोनों जगह अलग है। और जहां अर्थ एक ही रहता है सर तो वहां लाटा अनुप्रास रहता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं, आज के बाद में जिंदगी में होएगा नहीं कंफ्यूजन, ठीक है ना। भले आपने कहीं से पढ़ा यार, हर किसी का अलग अलग थोड़ी थोड़ी खुशबू अलग रहती है हर व्यक्ति की, समझ में आ रही है ना, क्योंकि हर व्यक्ति उसी बात को पहुंचाने की कोशिश करता है। और इतने दिन से आप मेरे साथ में हो, थोड़ी तो आपका जो है ना टोन मैच करी होगी अपनी, ठीक है ना। चलो मैं आपके ब्रेन में लिखने की कोशिश करूंगा पूरा, क्या मैंने सारा कोशिश करी आपको समझाने की। अब देखो 6 का अनुप्रास कैसे है सर, आपने बोला 2 बार आए, पहला देख लेते हैं, अति, आनंद, मगन, महतारी। कोई वर्ण आपका 2 बार आए, कोई वर्ण या वर्ग समूह। सर अति, आनंद ये वर्ण समूह आ गया कि नहीं, मगन, महतारी। मेरी बात समझ आ रही है, क्या पूरे शब्द की बात कर रहा है कि ये वर्ण वाले शुरुआत इनकी एक जैसी हो, तो ये हो गया सर 6 का। इसमें पूरा शब्द 2 या 2 से अधिक बार हो। ओ बालक यहाँ पे देख, वृत्त्या में तो यही है, शुरुआत में कौन से वाले वर्ण की बात कर रही है,
वर्ण की बात करिए, किसकी बात हो रही है? वर्ण की। और ये लाटा वाले में क्या सर, पूरा शब्द ही बार बार आए, ओ बालक, ठीक है ना, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदले। अर्थ बदल गया तो यमक, नहीं बदला तो अनुप्रास। अनुप्रास में ठीक है, अनुप्रास तो यही है ना, अनुप्रास में कौन सा? लाटा अनुप्रास, ठीक है ना। अनुप्रास का मतलब ये दो या दो से अधिक बार आए, दो से अधिक बार आए, ठीक है ना, चलेगा। उसके भीतर की हमने बात कर ली। तो कोई वर्ण आए, जैसे अति आनंद मगन महतारी, इसमें अति आनंद ये दो बार आ गया, मगन महतारी म ये दो बार आ गया। सर इसमें कौन सा है सर? अनुप्रास तो है, दो बार पुनरावृत्ति तो हुई है, अनुप्रास हो गया। अनुप्रास में भीतर जाओ तो सर दो ही बार हुई है, तो इसीलिए 6 का है, 2 बार हुई है तो 6 का। आ जाओ कहां पे सर? वृत्या, 2 से अधिक बार हो, 2 से अधिक बार आवृत्ति हो। सर देखें, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, वृत्या हो गया सर। कितने ब ब ब ब भव्य आ रहे थे इसमें, देखो, तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। आपने अनुप्रास तो आंसर लगाते हो, अनुप्रास के अंतर कौन सा है सर? वृत्या, क्योंकि सर एक नहीं भ भ करके कितनी बार आया? पूरा बरबरा के आया है, ठीक है ना। उसके बाद में तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तरन तनुजा किसकी बेटी? सूरज की बेटी। तरन तनुजा तट तमाल, यमुना के बारे में बोला गया है, उसके तट पे तमाल के वृक्ष बहुछाए बहुत हैं। तमाल वृक्ष की प्रजाति है जो यमुना नदी के किनारे पे मिलती है। तो इसमें कवि कहता है कि तरण तनुजा, यमुना किसकी पुत्री है? तरणी तनुजा। तरणी कहते हैं आपके किसकी? सूरज की। तर्पण करते हैं ना सर, तरण तनुजा उसकी बेटी। तट तमाल तरवर बहुछाए, उसके तट पे तमाल के वृक्ष आपके बहुछाए, इस तरीके से रहता है। सर इसमें भी कौन सा है? अनुप्रास तो आपको खूब पता है, लेकिन अनुप्रास में भी कौन सा है सर? वृत्या वाला, 2 से अधिक बार आ गए सर, देखो, ठीक है ना। चलो आप देखते हैं अंत्या वाले, अंत में तुक मिले सर। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, ठीक है ना। कौन सा रस है इसमें? रस की बारे में बात कर रहा हूं, थप्पड़ दूंगा खींच के। रस राज बताओ। श्रृंगार। कहत नटत कहती है, नावी कर रही है, रीजत खीजत, ठीक है ना, मिलत खिलत लजियात। अभी वक्त नहीं इतना डिटेलिंग करने का, ना ही कविताएं चल रही हैं, ठीक है ना। मतलब समझ जाओ सर क्या है सर, पीछे इसमें तुक मिल रही है। अनुप्रास तो है सर, पर कौन सा है सर? अंत्या है, अंत्या अनुप्रास है, ठीक है ना। अनुप्रास का मतलब आवृत्ति कई बार होनी चाहिए, ठीक है ना। और अधिक हो रही है, कहां पे हो रही है? अंत में हो रही है, इसलिए इसको कहेंगे अंत्या अनुप्रास है सर। चलते हैं सर श्रुत्या वाला। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बात अलग है, लेकिन ऐसा लग रहा है सब एक ही जैसी साउंड दे रहा है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ठीक है ना। कैसा लग रहा है सुनने में? एक जैसा लग रहा है। पूत सपूत है, अच्छा है, तो धन संचय करने की क्या जरूरत है? और पूत कपूत है तो धन संचय की जरूरत क्या है? पूत सपूत है तो तुम्हें खुद कमा के खिला देगा, उसको टेंशन ही नहीं है। और कपूत है तो ऐसे निकम्मे के लिए पैसा का इकट्ठा करो, तो वो वाली बात है। सुनने में एक जैसा लगे, इसलिए इसको बोलेंगे सर आपका श्रुत्या अनुप्रास। लाटा वाला समझिएगा। हे उत्तरा के धन, हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास में। सर यहाँ पे उत्तरा और उत्तरा की बात की गई है, यहाँ पे उत्तरा और यहाँ पे उत्तरा, ये क्या है? आपको पता हो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। कौन थी? उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। तो जब अभिमन्यु युद्ध में जाते हैं लड़ने, तो उनसे बोला जाता है कि अरे तुम यार कहां चले आए, तुम उत्तरा की क्या हो? विरासत हो ना, उसकी जो मिल्कियत हो, जाओ तुम उसी के पास में जाओ, उसी का धन हो तुम, तुम्हारी अभी लड़ने की उम्र नहीं है। ऐसा बुजुर्ग बोलते हैं। वो लड़ने चले आए थे ना युद्ध में, तब कहते हैं हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास में। सर उत्तरा के धन, उत्तरा एक ही है ना। हे उत्तरा के धन, उत्तरा वही अभिमन्यु की पत्नी, रहो तुम उत्तरा के पास में। क्या कोई उत्तरा कोई और हो गया कि उसी उत्तरा की बात कर रहे हैं जहां पे
ठीक है ना। शब्दों की पुनरावृत्ति 2 से अधिक बार हो लेकिन अर्थ ना बदले तो सर अनुप्रास है। अलंकार कौन सा सर? अनुप्रास है। लेकिन अनुप्रास में कौन सा सर? लाटा अनुप्रास। अब यहीं पे उत्तरा उत्तरा के अर्थ बदल जाते, एक जगह कोई और अर्थ, एक जगह कोई और, तो कौन सा अलंकार हो जाता सर? यमक हो जाता। अनुप्रास के बाद में हमारा अगला अलंकार भी शुरू होता है, कौन सा सर आपका? यमक वाला, ठीक है ना। यमक का सिंपली है यार, 2 या 2 से अधिक बार क्या है आपके शब्दों की आवृत्ति हो, वर्ण नहीं शब्द पूरा रहेगा, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग होना चाहिए। कनक कनक ते सौगनी, जा खाए बौराए जग वह पाए बर। एक कनक क्या है? सोना। एक कनक है सर दतूरा। अरे जैसे भी बोलते हैं कुल मिला के बात समझो। यहाँ पे कनक कनक वाले में 2 जगह कनक बोल रखा है, एक का मतलब है सोना, एक का धतूरा है। सोना मिल जाए तो बोरा जाएगा और धतूरा खा लेगा तो बोरा जाएगा, ठीक है ना। बोरा दोनों तरह से जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अलग थे। माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारे दे। कर का कर कहते हैं हाथ में जो मन का वो कर रहे हो ना, कर का मन का डारे दे, मन का फेर, ठीक है ना। वास्तविक जो है ना परिवर्तन जो है ना, ये नहीं है कि तुम दिखा रहे हो करके राम राम करे हो, वो करे अरे यार उसको ना, उसको जो ना चंपत काटनी है, उससे इतना पैसा लेना है, इससे ये करना है, पूरा जुगाड़ चल रहे हैं, हाँ ठीक है राम 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 राम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज योर थिंकिंग जो है ना वो उस वे में नहीं गई है जिसका आपका प्रतिफल मिलना चाहिए या फलीभूत होना चाहिए। जो भी आपका कर्म है अच्छा नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो मेरी यहां तक बात आई। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, ठीक है ना। कर का मन का डाल दे, मन का फेर। तो इसमें क्या है सर? कर का मन का हाथ वाला मन का, और मन का शब्द 2 बार आया ना सर, तो दोनों मनकों का अर्थ क्या है? अलग है। मन का, एक मन का और एक मन का माने मूंगा, ठीक है ना। इसलिए क्या है सर आपका यमक? शब्दों की पुनरावृत्ति 1 से अधिक बार हो लेकिन अर्थ भी अलग अलग हो, यमक अलंकार। क्या मैं समझा पाया? कोई दिक्कत है यहां तक? मैडम ने पढ़ाया था ना, तब तो और अच्छे से आना चाहिए आपको। स्लेश में क्या है सर आपका? मैं उतना ही कराऊंगा जितना आपके एग्जाम की जरूरत है, हालांकि उन्होंने और डीप कराया होगा, ठीक है नहीं है, ठीक है। मैं उतना ही कराऊंगा जितने आपके काम की जरूरत है, ठीक है ना। वाक्य में शब्द केवल एक बार आए किंतु उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक बार आए। लेकिन क्या मैं याद करवा पा रहा हूँ कुछ चीजें? कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है कि सब वही है? सब वही है, क्योंकि मैडम ने उठाया ही वही है। ये नोट्स ही वही थे, यही वाले दिखाए थे क्या? नहीं, लिखाए वही है, ठीक है, ये है वही। उन्होंने अपना नहीं डाला, सारा यही उठा दिया उन्होंने। वाक्य में शब्द केवल एक बार आए किंतु उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक निकले। श्लेष का मतलब होता है चिपकना सर। शब्द एक लेकिन अर्थ अनेक, ठीक है ना। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपकना। सर जो आपकी रेट निकले उसको क्या बोलते हैं? श्लेष्मा। क्या बोलते हैं? श्लेष्मा बोलते हैं ना, श्लेष्मा नहीं बोलते? देखो चिपचिपाट सी रहती कि नहीं? अभी आए नहीं, नाक डाल के देखो, हद है यार, ये काटना पड़ेगा फालतू में। आ जाओ। वाक्य में शब्द केवल एक बार आए लेकिन अपने साथ में क्या चिपका के ला रहा है? अर्थ अनेक लेके आ रहा है, तो ऐसे अलंकार को क्या बोलेंगे सर? श्लेष। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। शुरुआत यहां इसकी कैसे होती है? रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अच्छा, यहाँ पे पानी का मतलब क्या है? पानी के बिना उबरते नहीं क्या? मोती। यहाँ पानी का मतलब क्या है? मोती जो सीप जो है ना पानी में रहती है, और जो उजला कैसे होगा? जब आप उसको पानी सही से मिलेगा। मानस, अब यहाँ पे क्या है? मोती की चमक के लिए था ये पानी, उसको चमका लिए पानी चाहिए। और मानस के बारे में क्या है? मनुष्य के बारे में कई बार कह देते तेरी आंखों को पानी मर गो का, शर्म नहीं रही है क्या? यहाँ पे बात की गई है सम्मान की, ठीक है ना। और यहाँ पे पानी चून के लिए क्या चाहिए? पानी का मतलब पानी है, वही चून में जो आटा गूंदो, ठीक है ना। इस तरीके से सुबरन को ढूंढत फिरत कभी कामी और चोर, कभी व्यभिचारी चोर, इस तरीके से भी रहता है सुबरन। इसके लिए आपका डिटेल रहता है चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर।
चरण धरत चिंता करत चितवत चार ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी और चोर, कभी कामी और चोर। सर सुवर्ण का मतलब क्या होता है? एक शब्द है, अर्थ अलग है। सुवर्ण कवि के लिए क्या है? सु माने अच्छे, वर्ण माने आपके शब्द। व्यभिचारी कामी के लिए सुवर्ण, गोरी गोरी, सुवर्ण अच्छा, वर्ण माने रंग, गोरी, ठीक है ना। अच्छा चोर के लिए क्या है? सुवर्ण का मतलब हो गया सोना। शब्द एक था लेकिन अर्थ कई छिपाए रखा था, इसलिए सर अलंकार कौन सा हो गया? श्लेष अलंकार। आगे चलिएगा सर, आपका क्या है? तो यहाँ पे हमने बात बताई। अब यमक और इसमें क्या है? यहाँ पे भी 2 या 2 से अर्थ है, 2 या 2 से अधिक बार क्या आ रहा है? आपका अर्थ निकल रहा है। शब्द अनेक बार आए यमक में, ठीक है ना, अनेक प्रयुक्त होते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। यहाँ पे शब्द एक ही है और अर्थ अलग अलग है। यमक में शब्द एक था, कनक कई बार आ रहा है ना, लेकिन अर्थ अनेक है। शब्द एक ही है ना कनक, और यहां पे शब्द एक है श्लेष में, अर्थ अनेक है, ठीक है ना। यहां शब्द एक है, अरे हाँ यहां पे क्या आ रहा है? अनेक बार प्रयुक्त होगा, प्रयुक्त के बारे में बात की गई है। हाँ यूज जो होगा ना, शब्द के बारे में बोलेंगे, शब्द कई आएंगे अलग अलग अर्थ के साथ में, यह शब्द एक ही आएगा अलग अलग अर्थ के साथ में। हाँ दोनों में क्या है? अर्थ अलग अलग ही रहेंगे। हाँ फिर से समझो, सुनो, यमक में क्या है? अर्थ अनेक बार है, श्लेष में भी अर्थ अनेक बार है। इसको पहले क्लियर करो, है ना। अब आ जाओ इस साइड में, ये बताओ इसमें यमक में शब्द का प्रयोग एक बार हुआ, एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। श्लेष में एक ही बार, बस इतना अंतर है। अदरवाइज दोनों में क्या है? आपका एक जैसे लगेंगे, क्योंकि अर्थ तो अनेक है ना दोनों में। क्या मैं समझा पाया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। वक्रोक्ति चलते हैं सर। वक्र का मतलब होता है सर तिरछा, उक्ति माने कथन, वक्रोक्ति, ठीक है ना। तो उन्होंने मतलब ये चेप दिया है जल्दी से, हैं? चलो तो एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का जानबूझकर दूसरा अर्थ निकालना, वक्रोक्ति, ठीक है ना। वक्र माने टेढ़ा, तिरछा, ठीक है ना। अच्छा वक्र का विलंब क्या होता है? ऋजु। आपको विलंब वाली वो दी है, लिस्ट दी है ना, याद करें सर। जिसको जॉब चाहिए वो याद कर रहा होगा, वक्त बहुत कम है, कर लो आप, ठीक है ना। अर्थ कैसे सर? केकई सी कोप भवन में जाने कब से पड़ी हुई है, दशरथ आए नहीं मनाने, फांस हृदय में गड़ी हुई है। यही लिखवाया क्या सेम? अच्छा चलो ठीक है। सुनो अब देखो यहाँ पे क्या है, वक्रोक्ति का मतलब समझिएगा। यहाँ पे क्या है? केकई सी कोप भवन में जाने कब से पड़ी हुई है, दशरथ आए नहीं मनाने, फांस हृदय में गड़ी हुई है। एक चीज बता दो, यहाँ पे केकई दशरथ की बात हो रही है? नहीं हो रही। आपको लग रहा है केकई की बात हो रही है। केकई सी कोप भवन में जाने कब से पड़ी हुई है, दशरथ आए नहीं मनाने, फांस हृदय में गड़ी हुई है। केकई है सर जनता और दशरथ है शासक। जब चुनाव का टाइम आता है तो भाई सभी आते हैं वोट हमें देना, अरे तुम मालिक हो हमारे। अब चुनाव के बाद की स्थिति बताई गई है। केकई सी कोप भवन में जाने कब से पड़ी हुई है। केकई रूठ गई थी ना, बड़ा लाड करते हैं, बड़ा प्यार दिखाते हैं। कौन ये नेताजी? अरे तुम तो हमारे वो इतना इतना कर लेते हैं। वो तो मुश्किल नहीं है, पता नहीं कहां तक जोड़ लें इसको, कंधे भी दोनों मिला दें, इतना आपका रगड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही चुनाव हो गया, जनता ऐसे है ना, कितने भी रूठ ले कोई फर्क नहीं। केकई सी कोप भवन में जाने कब से पड़ी हुई है, दशरथ आए नहीं मनाने, फांस हृदय में गड़ी हुई है, ठीक है ना। अब जनता कह रही है कि यार जिस नेता को हमने वोट दिया सड़ा आए नहीं मनाने, ठीक है ना। इसी बात का वो है, अगली बार देखेंगे हम, ठीक है ना। इसी चक्कर में बार बार चुनाव के टाइम पे फिर सतर हो जाते हैं। कोई थोड़ा सा प्यार से बात कर ले, तुम रीझ जाते हो, ठीक है ना। तो वही हो जाता है और ये क्रम चलता आ रहा है। तो ये क्या सर? वक्रोक्ति का मतलब दिखेगा कुछ और, ऐसा लग रहा है कि कई दशरथ की बात हो रही है, लेकिन इनकी बात ना होकर के क्या है, किसी थर्ड बात की बात हो रही है, ठीक है ना। ऐसे भाषा के प्रयोग को क्या बोला जाता है? इसमें अलंकार कौन सा सर? वक्रोक्ति। ऐसा लग रहा है आपसे कह रहे हैं, लेकिन आपसे कही नहीं जा रही, तीसरी बात हो रही है कोई, ठीक है ना। सरकेजम समझते हो? सरकेजम व्यंग जो होते हैं, व्यंग्यात्मक शैली है सर इसमें। अब पुनरुक्ति वाला क्या होता है? घर
घर बार, बार बार, कुछ कुछ, धीरे धीरे, ऐसे आपका प्रयोग हो तो ऐसे अलंकार को क्या बोलते हैं सर? पुनरुक्ति प्रकाश बोलते हैं, ठीक है ना, पुनरुक्ति हो जाती है। तो इसको हमने ज्यादा रखा नहीं, हालांकि आता किसमें? शब्दावली में ही आएगा, ठीक है ना, बार बार, कुछ कुछ, धीरे धीरे। आजा सर आपके अर्थालंकार। अर्थालंकार की हम बात करेंगे तो आपका क्या है सर? आपका अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार प्रकट हो। अर्थ के माध्यम से काव्य में क्या हो सर? आपका चमत्कार हो, तो ऐसे अलंकार को क्या बोलते हैं सर? आपका अर्थालंकार। अरे शब्द के माध्यम से हो तो शब्द अलंकार, अर्थ के माध्यम से हो तो अर्थालंकार। अब देखिएगा इसमें जो आ जाते हैं क्या? समानार्थी शब्द रखने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। समानार्थी शब्द रख देंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शब्द से चमत्कार नहीं है, उसके अर्थ से चमत्कार है। शब्द अलंकार में शब्द बदल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चमत्कार तो शब्द कर रहा था ना, इसलिए उस अलंकार को शब्द अलंकार बोलते थे। और यहाँ पे अर्थ से रहेगा, यहाँ समानार्थी अर्थ रखने पर भी आपका क्या नहीं होगा? चमत्कार उस जो है ना वाक्यांश में खत्म नहीं होगा, तो उसको कहते हैं सर आपका अर्थालंकार। समझिएगा, सबसे पहला है सर आपका कौन सा वाला? आईएमपी भी है इसमें, सारे छोड़ दिए हैं, केवल एक कर लें तब भी बहुत है, समझ आएगी ना। मेन जो क्वेश्चन आता है सर आपके शब्द अलंकार से आता है, वो 4 वालों से, क्योंकि इनमें संख्या बहुत है तो सारे अपन क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एग्जामिनर ज्यादा पूछता ही नहीं है। इनमें से भी पूछेगा तो किसमें पूछ लेगा? इसमें पूछेगा। ये मेन भी है सर, चलो ये अपने आप में कंप्लीट भी है, उपमा वाला चलेगा। पहला है आपका उपमा अलंकार, कौन सा आपका? और आपको पता हो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, उपमेय और उपमान का भेद अभी समझिएगा। क्या है आपका? उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जैसे चंद्रमा से हम तुलना करेंगे तो चंद्रमा क्या है? उपमान है। चलो, जहां किसी वस्तु, व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता का वर्णन किसी अन्य के स्वभाव, स्थिति, रूप, गुण से की जाए, ऐसे, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे सर? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं: उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमान क्या है? जिससे तुलना, मैंने बताया ना, जिसका मान ज्यादा है। उपमेय जिसका वर्णन या जिसकी तुलना, ठीक है ना। अच्छा, साधारण धर्म, क्योंकि ये शब्द जो है ना बड़ा कंफ्यूज कर देता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही सुलझा के दे दिया। मान जिसकी वैल्यू ज्यादा है, चंद्रमा है जिससे तुलना की जा रही है, तो इसकी जो फालतू के शब्द है ना उनकी जगह पे आप मेरा वाला लॉजिक लगा लेना, आपका सही होगा, ठीक है ना। साधारण धर्म क्या है? वह गुण जिसके कारण एक या दो, दोनों में समानता बताई जाए। अच्छा, क्या चंद्रमा जैसा? क्या दगीला, ठंडा, क्या सुंदरता, वो क्या है उसका? क्या है आपका? साधारण धर्म है। वाचक शब्द क्या है? के द्वारा समानता बताई जाए। सरस जैसा, चंद्रमा जैसा सुंदर, सुंदर क्या हो गया उसमें? साधारण धर्म। वाचक शब्द क्या है? जैसा, ठीक है ना। और चंद्रमा क्या है सर आपका? उपमान। और तुम्हारा धूतरों का है? उपमेय, ठीक है ना। तो सर ये सारी चीजें हो गई, ये उपमेय, ये उपमा अलंकार। इसके 4 चीजें ध्यान रखना। ये पूछा जाता है कि उपमा अलंकार के 4 अंगों में से कौन सा है? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म। उसके बाद में आपका साधारण धर्म का मतलब क्या होता है? वो गुण। धर्म अपने आप में क्या है? क्वालिटी। आप धर्मशील हो, इसका मतलब आप अच्छे व्यक्ति हो, आप में गुण ज्यादा है, अब गुण कम है, यही तो होता है धर्म। आजकल धर्म के नाम पे कुछ और गढ़ रखा सर, मेरी बात समझ में आ रही ना। धर्म का मतलब कितनी अच्छी क्वालिटीज आपके अंदर है, उतने आप धर्म आत्मा हो, धर्म की आत्मा हो, अच्छे व्यक्ति हो, है ना, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं सर, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, इसमें सागर क्या है सर? उपमान। उपमेय क्या है सर? हृदय। और गंभीरता क्या है सर? वो गुण है। सागर क्या होता है? गंभीर होता है, अपने आप में धैर्य रखता है, ठीक है कि नहीं। कुछ भी, सारी गंदगियां इस दुनिया भर की उसमें जाती हैं, सबको समाहित कर लेता है। अच्छा है ना, होता है कि नहीं। जितनी कुछ जा रहा गंदगी, सारी गंदगियों को सागर समेट लेता है अपने आप में। सागर सा गंभीर रहता हो, ठीक है ना।
अब क्या है, सा क्या है इसमें, सा सा बोला है ना, क्या है सर आपका वाचक शब्द, जैसा, सरिस, सा, जैसा, ये सब क्या है सर वाचक शब्द। सागर क्या है इसमें उपमान, सा क्या है वाचक शब्द, गंभीर क्या है आपका साधारण धर्म, और हृदय क्या है सर आपका उपमेय। क्या मैं बात समझा पाया हूं? ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक, आनंद आ रहा है थोड़ा बहुत? चलो, पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है ना, पीपर पात सरिस मन डोला। सर इसमें तुलना किसकी की गई है, किसके जैसा डोल रहा है, पीपर के पत्ते जैसा डोल रहा है। तो पीपर का पत्ता क्या हो गया सर आपका उपमान हो गया, और तुलना मन की गई है। पीपर के पत्ते की तरह तेरा मन घूम रहा है, वो घूमता रहता है ना, वैसे तेरा मन घूम रहा है। कहने का मतलब पीपर का पत्ता क्या है यहाँ पे उपमान, ठीक है ना। और उपमेय क्या है सर आपका मन, और सरिस क्या है यहाँ पे वाचक शब्द, और डोलना क्या है उसका गुण, साधारण धर्म है ना, क्या है उसका साधारण धर्म। क्या मैं बातें समझा पाया? तो इसमें भी आपके अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, इसको आगे बात करेंगे। तो आपका पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, पूर्ण उपमा अलंकार वो होगा जिसमें चारों के चारों अंग पाए जाते हैं सर। लुप्तोपमा वो होता है जिसमें एक आधा अंग आपका नहीं रहे, ठीक है ना, ऐसे करके भी रहता है। तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाओ मत, बस इतना है, चारों अंग जिसमें पाए जाए वो आपका पूर्ण उपमा अलंकार हो गया, ठीक है ना। रूपक क्या है सर, अब दूसरा आ गया रूपक, उपमा हो गया, और रूपक क्या है, रूपक में नाम में छिपा हुआ है रूप, ठीक है ना। चलिएगा, गुणों की समानता दर्शाने हेतु दोनों वस्तुओं को एक दूसरा का रूप मान लिया जाए, सीधे आरोपित कर दिया जाता है। मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। सर उपमा और रूपक में थोड़ा सा अंतर है। चंद्रमा जैसा खिलौना लूंगा तो क्या है आपका उपमा, और चंद्र खिलौना ही लूंगा, ये चंद्रमा जो खिलौना ने मैं उसी को लूंगा, वो चंद्रमा क्या है वही आपका खिलौना बना दिया। चंद्रमा रहा ही नहीं, उसका रूप ही क्या है बदल गया, ठीक है ना, वो खिलौना बना दिया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, ठीक है ना। चरण कमल बंदो वरदाई, ठीक है ना, चरण कमल बंदो वरदाई, ठीक है ना। और भी है, कमल इसमें उपमान है। अच्छा, इनमें बताओ, चंद्र खिलौना में चंद्रमा क्या है, हाँ तुम्हारा उपमान उपमेय रहेगा, दोनों गायब हो गए इसमें, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। जब ये बात आएगी तो कहां पहुंच जाओगे, इसमें क्या है जैसा वैसा वो थोड़े ना है, सीधा क्या है आरोपित कर दिए। चरण कमल, ठीक है ना, चंद्र खिलौना, चंद्रमा ही खिलौना बना दिया, चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं है, ठीक है ना, उस तरीके से। अभी वक्त उतना नहीं है कि इन पे काम करें, चलिएगा। अब चलते हैं अगला वाला, उपमा के बाद में रूपक, ठीक है ना। उसके बाद में सर उत्प्रेक्षा, कौन सा वाला, 3 पे उत्प्रेक्षा है, ऐसा करके ध्यान रख लेना। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, मानो, मनु, जानो, जनु आदि शब्द आपके प्रयुक्त होते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग। सर इससे कंड हो जाएगा, इससे समझ में आ जाएगा, मानो ऐसा लग रहा था। तो इसमें क्या है उत्प्रेक्षा, ठीक है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है, उपमेय उपमान की संभावना आपकी क्या प्रकट की जाती है। ऐसा लग रहा था कि सोया हुआ सागर जग गया है, ठीक है ना, चलेगा। और भ्रांतिमान क्या होता है, इसमें संभावना प्रकट की गई है, लेकिन यह भ्रांति ने उसको मान ही लिया है। ये नजदीक है सारे, बिल्कुल नजदीक है अर्थालंकार वाले में। सुनिएगा, उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, ओस बिंदु चुंग रही हंसिनी मोती उनको जान। हंसिनी जो है ना, कहते हैं ना कि के हंसा लंगन मरे, के नहीं, के हंसा मोती चुंगे, क्या लंगन मर जाए, ठीक है ना, चलेगा। तो यहां पे क्या है आपका मोती। अच्छा, सुबह हुई और आपके घास वगैरह पे आप देखोगे ओस की बूंदें जम जाती हैं, तो कभी थोड़ा सूरज निकले तो चमक मारती है ना, तो हंसनी गई जा करके लपक लिया, उसे लगा ये क्या है आपका मोती। तो मोती जबकि है क्या है आपका ओस की बूंद, मोती क्या है उपमान, और ओस की बूंद क्या है उपमेय, दोनों एक ही हो गई भ्रांति से, इसलिए क्या है भ्रांतिमान। उसने वो नहीं कहा, संभावना प्रकट नहीं की, उसे लगाई कि मोती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका
भ्रांतिमान अलंकार। अतिशयोक्ति में क्या है सर आपका, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जाए, ठीक है ना, अतिशयोक्ति बारे में, ठीक है ना। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पर। देखा नहीं तब तक वहां हो गया भाई साहब, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ठीक है बहादुर था, चेतक तारा, पर इतना भी नहीं कि भाई साहब आपने देखा और घोड़ा उस पार, इतनी तेज, नजर से भी तेज वाला हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से काव्य में देखने को मिलेगा, तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इस प्रकार से आपके अलंकार की जो सीरीज है ना आपके, हमने 5 ही करेंगे हम, ठीक है ना। तो अलंकार आपका समाप्त होता है यहाँ पे। अब हम थोड़ा रिवीजन लेंगे, कहां पे आपका, तो शब्दालंकार आपके हमने 4-5 पढ़े और 5 ही पढ़े हमने अर्थालंकार। शब्दालंकार में सबसे पहले क्या था, अनुप्रास, कौन सा वाला, इनके हमने पढ़े आपके 5 भेद पढ़े, सबसे पहले 6 का, दूसरा वृत्या, तीसरा अंत्या, चौथा श्रुत्या, लाटा, कुछ याद हुआ, और वैसे रटते तो हाँ हो गया। अब चलते हैं सर, उसके बाद में कौन सा है, यमक। यमक में क्या था आपका, यमक में क्या था, लाटा जहां से खत्म हुआ ना वहीं से यमक शुरू होगा। लाटा अनुप्रास में क्या है, शब्द कई बार आ रहा है लेकिन क्या हो रहा है आपका, अर्थ एक ही समान रह रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या है, यमक में शब्द कई बार आ रहा है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न आ रहा है, यमक हो गया। यमक के बाद में तीसरा बताओ जल्दी से, श्लेष में क्या है, शब्द एक है अर्थ अनेक बार आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में सर कौन सा है, वक्रोक्ति, कहा कुछ जा रहा है अर्थ कुछ और निकल रहा है, ठीक है ना। वक्रोक्ति अलंकार, टेढ़ा, तिरछा, वक्र, ठीक है ना। उसके बाद में 5वां वाला कौन सा, पुनरुक्ति प्रकाश, जिसमें शब्द की आपकी पुनरावृत्ति धीरे धीरे साथ साथ हौले हौले ऐसे करके आती है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। ये थे आपके शब्दालंकार। अर्थालंकार की मैं बात करूं तो हम पहुंचे थे सबसे पहले किस पे, आपके उपमा अलंकार, और जिसके 4 अंग हैं सर, ठीक है ना। बड़ा है अर्थालंकार में सबसे ज्यादा जो है ना सर उपमा अलंकार है, ठीक है ना। उसमें उसके 4 उसके क्या है आपके अंग हैं, तो पहला है उपमान, तो दूसरा उपमेय, तीसरा आपका साधारण गम, और चौथा आपका वाचक शब्द, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद में हमारा दूसरा क्या था इसमें, उपमा अलंकार के बाद में रूपक, रूप जैसा ही, ठीक है ना, जिसमें क्या था आपका, रूप को उसमें मान लिया जाता है, बताओ कैसे, मनु मानो जनु जानो, नहीं नहीं नहीं, ये तो उसमें उत्प्रेक्षा में। रूपक में क्या है बताओ, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या था, उपमा करी जाती जैसा, इसमें क्या था, चंद्र खिलौना वाला ध्यान रखो एक रूपक में, ठीक है ना। उसमें क्या हो जाता है आपका, चंद्र खिलौना ले हो, ठीक है ना, चंद्र खिलौना, इसमें जैसा वैसा नहीं होता है, उसी को आपका मान लिया जाता है, ठीक है ना। किसमें आपका, रूपक वाले में। उत्प्रेक्षा वाले में क्या है, संभावना प्रकट की जाती है, मानो ऐसे हुआ था, उनको पता है लेकिन जानबूझ के बोल रहे हैं वो, वहां तो बच्चे को नहीं पता, रूपक वाले में तो ठीक है ना अधिरोपित कर दिया जाता है, लेकिन उत्प्रेक्षा में क्या है, वो संभावना प्रकट की जाती है, और भ्रांतिमान में भ्रांति हो जाती है, वहां भ्रांति हो गई। और सर अतिशयोक्ति में क्या है, बड़ा चढ़ा के बोला जाता है। इस प्रकार से आपका ये सीरीज भी आपकी खत्म होती है, ठीक है ना। अब अपन चलेंगे आपका जीएस वाले के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए यहीं पे खुश रहेगा, ख्याल रखिएगा।